हेलो बच्चों, वेलकम टू अपना कैरियर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। इससे पहले जो है आप लोगों को मैथमेटिक्स में जो है नंबर सिस्टम और फिर उस नंबर सिस्टम में आप लोगों को जो है संख्याओं पर योग कैसे ज्ञात किया जाता है और फिर उसके बाद संख्याओं का योग कैसे ज्ञात किया जाता है और फिर उसके बाद जो है आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल वाले क्वेश्चन किस तरह से आप लोगों के पूछे जाते हैं और फिर उसके बाद जो है आप लोगों को यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात किया जाता है, इन सभी क्वेश्चनों को आप लोगों को बता दिया गया है। इस पर जो है आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट को, इन सभी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया है। कॉन्सेप्ट के बाद कितने टाइप के आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है और उसके साथ ही इन सभी क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व कराया गया है। तो अगर आप लोगों को नंबर सिस्टम को पढ़ना है तो आप लोग जाकर के हमारे मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करके वहाँ पर नंबर सिस्टम आप लोग पूरा पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद जो है आप लोग एचसीएफ और एलसीएम के टॉपिक पर आइए। तो आप लोगों को जो है मैथमेटिक्स की समझ एक बेहतर समझ हो जाएगी। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। और आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में जो है एचसीएफ और एलसीएम के कॉन्सेप्ट को बता दिया गया है और फिर उसके बाद जो है टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस किया जा रहा है, यानी कितने टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। और ये हमारे टाइप्स का जो है तीसरा वीडियो है ये, ठीक है। ये टाइप्स का हमारा तीसरा वीडियो है। इसे 2 टाइप्स के और भी और कॉन्सेप्ट के वीडियो कराए जा चुके हैं। तो आप लोग जा कर के उन सभी वीडियो को देखें और आप लोगों को ये तैयारी फ्री ऑफ कास्ट कराई जा रही है। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ कंटिन्यूअस जुड़े रहें। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को कंटिन्यूअस मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक। इसमें हम लोगों को अगला टाइप जो पढ़ना है उसमें क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे x y z से भाग देने पर क्रमशः x माइनस के, y माइनस के, z माइनस के शेष रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रश्न कहीं पर अगर आप लोगों को दिखता है तो उसको कैसे आप लोगों को सॉल्व करना है। तो उस संख्या को ज्ञात करने के लिए करना क्या होता है, आप लोगों को जो आपको x y z दिया गया है उसका एलसीएम ज्ञात कीजिए और उसके बाद उसमें से उस k के वैल्यू को घटा दीजिए, ठीक है। यही करना होता है। इसमें आप लोगों को करना क्या है, x y z का एलसीएम ज्ञात करना है और उसमें से k के वैल्यू को क्या करना होता है, घटा देना होता है। अब यहाँ पर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन इसमें हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि जिसे 12, 14 और 16 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः कितना बचता है, 10, 12, 14 बचता है, ठीक है। तो ये देखिए किस टाइप का प्रश्न हो गया, ठीक है। जब 12 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 10 बचता है और जब 14 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 12 बचता है और फिर उसके बाद जब 16 से डिवाइड करते हैं तब शेषफल कितना बचता है, 14 बचता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये इस टाइप का प्रश्न है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए यानी के का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इन सभी में से इन रिमाइंडर को घटा देते हैं। तो घटाने पर देख रहे हैं यहाँ पर भी कितना बच रहा है, 2, यहाँ पर भी कितना बच रहा है, 2 और यहाँ पर भी बच रहा है कितना, 2 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा के का मान ही क्या हो गया, 2 हो गया। के का मान हमारा कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। यही चीज़ आप लोगों को इसमें ध्यान देना और इसी तरह से इसमें चेक करते हैं कि ये हमारे किस टाइप का प्रश्न है। और फिर उसके बाद हम लोग इसमें करते क्या हैं कि संख्या ज्ञात करने के लिए x y z यानी 12, 14 और 16 का एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को करना क्या है, 12, 14 और 16 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो 12 और फिर उसके बाद 14 और फिर उसके बाद 16, इन सभी का एलसीएम हम लोगों को ज्ञात करना है कि कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो ये कितना होगा, 4 तियाँ 12 और ये कितना होगा, 7 दूनी 14 होगा और ये कितना होगा, 4 चौक 16 होगा, ठीक है। 4 चौक 16 होगा। अब यहाँ पर इसका एलसीएम हम लोगों का कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग देखें अगर तो ये 4 देख रहे हैं सभी में है तो 4 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए इस 2 को इसलिए नहीं लिखे क्योंकि इस 4 में ये शामिल हो गया है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा कितना बचा है, एक 4 और बचा है तो इस 4 को भी शामिल कर लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद कितना बचा है, 3 बचा है और 7 बचा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका एलसीएम। और फिर उसके बाद इन सभी का आपस में कर देते हैं गुणा। तो गुणा करने पर कितना आता है हमारा, तो ये हमारा आता है 336,
यानी हमारा एलसीएम कितना आ चुका है 336, और संख्या हम लोगों को कितनी बतानी है, देखिए इन सभी का ये एलसीएम लिखा है, ठीक है। और संख्या हमको बतानी है, तो संख्या क्या हो जाएगी, तो संख्या के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 336 में से इस 2 को घटा देंगे, यानी के की वैल्यू को घटा देंगे, तो हमारा कितना बच जाएगा, ये बचेगा 334, ठीक है। तो ये हमारी संख्या हो जाएगी 334, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं, अगर किसी पैटर्न को आप लोग पहचान जा रहे हैं तो क्वेश्चन कितने आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ये आप लोगों को इसमें यही करना होता है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ के जो क्वेश्चन होते हैं हमेशा टाइप वाइज ही पूछे गए हैं अभी आज तक, तो टाइप वाइज ही प्रश्नों को आप लोग पढ़ करके जाएं, यहीं से आप लोगों के क्वेश्चन सब आने वाले हैं। चलिए अगले टाइप की हम लोग बात करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, यदि 2 संख्याओं का मासा x और उनका योगफल 10 हो तो सभी संख्याओं के युग्म क्या होते हैं, ax bx प्रकार के होते हैं, और उनका जो योग होता है, उन संख्याओं का जो योग होता है वो s/x होता है, ठीक है। अब चलिए इस प्रश्न को हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं, तब कि हम लोगों को बढ़िया से समझ में आए, ठीक है। यदि 2 संख्याओं का योगफल 50, यानी s का मान कितना दिया गया, 50 दिया गया, और कह रहे हैं इनका मासा कितना है, 5 है, और HCF कितना दिया गया, HCF दिया गया 5। तो कह रहा है सभी संभव संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी वो संख्याएं कौन सी होंगी जिनका योग जो है 50 आए और HCF 5 आए। ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होंगी, संख्याओं का युग्म कौन कौन सा होगा, यही हम लोगों को बताना होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग करते क्या हैं कि संख्याओं का योग हम लोगों को पता हो जाए, अगर a + b बराबर क्या होता है, तो a + b बराबर क्या होता है, आप लोगों को पता है 50/5, क्या होगा 50/5 होगा, और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा 10। कहने का मतलब क्या है कि वो जो हमारी संख्याएं होंगी उन संख्याओं का योग हमारा कितना होगा, 10 होगा। अब यहाँ से कौन कौन सी हमारी संख्याएं हो सकती हैं, a और b के मान हमारे क्या क्या हो सकते हैं, ये हम लोग अनुमान लगाते हैं। कैसे अनुमान लगाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक तो 1 हो सकता है, दूसरा 9 हो सकता है, और फिर दूसरा युग में क्या हो सकता है, या तो ये 8 हो, 2 हो, या तो 8 हो। अगला युग में क्या हो सकता है, 3 हो या तो 7 हो, या फिर अगला युग में क्या हो सकता है, एक 4 हो, एक 6 हो, या फिर दोनों 5-5 हो। यही युग में इसके संभव हो सकते हैं कि a और b का मान इन्हीं में से कुछ हो सकता है, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या देना है कि ऐसी संख्याएं हम लोगों को इसमें से सेलेक्ट करनी है, ठीक है। ऐसी संख्याएं सेलेक्ट करनी है कि जिनका योगफल 50 आए और मासा 5 आए, ठीक है। योगफल 50 आए और मासा कितना आए, 5 आए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से संख्याएं वो हो सकती हैं। तो आपको पता है वो सभी संभव युग में क्या हो सकते हैं, ax bx हो सकते हैं। वही चीज़ इसमें बोला गया है कि संख्याओं के युग में क्या होंगे, ax bx प्रकार के होंगे, ठीक है। तो x का मतलब क्या है, x का मतलब है हमारा 5। तो जब इसमें 1 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 9 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का HCF 5 आ रहा है, और फिर उसके बाद जो है योग भी कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। तो ये हमारा एक संभव हो सकता है। दूसरा, इसमें अगर हम लोग गुणा करें 5 का तो ये हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 40, ठीक है। 8 पंचे 40 हो जाएगा। 5-5 का गुणा सभी में करना होता है, पर ये हमारा संभव योग में नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों का योग तो 50 है, लेकिन इन दोनों का HCF कितना है, तो HCF 10 है। HCF कितना है, HCF 10 आता है, तो इस वजह से ये हमारा संभव नहीं है, ये संभव है। अब इसके पास आते हैं, तो यहाँ पर जब हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15 5 का, और ये कितना हो जाएगा, 5 7 35। तो यहाँ पर देख रहे हैं, हाँ योग भी 50 आ रहा है, और फिर उसके बाद जो है इनका मासा भी कितना, 5 आ रहा है, 5 3 15, 5 7 35। तो ये संभव है। अब यहाँ पर आकर के चेक करते हैं, तो यहाँ पर 5 4 20 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 6 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का योग तो 50 आ रहा है, लेकिन HCF क्या है, HCF अलग आ रहा है, कितना आ रहा है, तो यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है आपका आ रहा है यहाँ पर 10, ठीक है। 10 दूना 20, 10 3 30। तो HCF आना कितना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो इस वजह से ये हमारा युग्म नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो 5 का यहाँ पर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 25,
और यहाँ पर 5 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा। और आपको पता है इन दोनों का योग तो 50 आ रहा है, लेकिन HCF 5 नहीं आ रहा है, HCF कितना होगा, 25 होगा। ठीक है, तो HCF 25 हो जाएगा, तो ये भी युग्म संभव नहीं है। तो संभव युग्म कौन कौन से हो गए, वो हो गया हमारा एक 5 और 45, और एक हो गया कितना, 15 और 35। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सभी संभव युग्म की संख्या बतानी थी, तो सभी संभव युग्म की संख्या कितनी है, कितनी संख्या है, तो 2 है। कितनी है, 2 है। एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को बताना होता है कि उसमें कौन कौन सी संख्याएं शामिल होंगी। ठीक है, चलिए अगले टाइप की हम लोग बात करते हैं। अगला टाइप है हम लोगों का, इसमें यदि दो संख्याओं का योगफल यस और एलसीएम जो है एल और HCF H हो तो संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो संख्याओं का अंतर डायरेक्टली आप बता सकते हैं S² - 4HL, S² - 4HL। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है आपसे, तो इसमें क्या कह रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का लासा कितना है 630 और मासा कितना है 9 और उनका योगफल 153 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको उन संख्याओं को बताना है कि वो संख्याएं कितनी हैं। ठीक है, उनका योगफल दिया गया है, यानी A + B का मान दिया गया है कितना, यहाँ पर दिया गया है 153। ठीक है, कितना दिया गया है 153। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर LCM यानी L का मान कितना दिया गया है 630 और HCF यानी H का मान कितना दिया गया है 9। ठीक है, तो उनका अंतर अगर हम लोगों को A - B अगर पता चल जाए तो A और B का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो उन संख्याओं का अंतर क्या होता है, √S² यानी योग का स्क्वायर - 4HL होता है। ठीक है, तो S का मान कितना है 153, 153 का स्क्वायर - 4H का मान कितना है 9 और L का मान कितना है 630। ठीक है, अब 153 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 153 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है 23,409। कितना होता है 23,409 होता है, और माइनस इन सभी का आपस में गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 22,680। कितना आ जाएगा 22,680, और ये घट करके कितने आ जाएंगे, अगर इनको घटा दिया जाए तो घटाने पर कितना आएगा 9, 729 बचता है। ठीक है, कितना बचता है 729 बचता है। तो यहाँ पर 729 का जब हम लोग वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो 729 का वर्गमूल कितना होता है 27, यानी A - B का मान कितना पता चला 27, और A + B का मान कितना है यहाँ पर, तो देख रहे हैं A + B का मान है 153। ठीक है, तो इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 बना लीजिए, और फिर उसके बाद यहाँ से A और B का मान ज्ञात कर लीजिए। कैसे ज्ञात होगा, तो क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 को जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर दिख रहा है कि B वाला पार्ट जो होगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना बचेगा 2A, और इधर कितना हो जाएगा 153 में 27 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 153 7 कितना 160, और 20 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, और इससे इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो A बराबर कितना मिलेगा हम लोगों को, तो यहाँ पर कितना मिल रहा है A बराबर 90 मिलेगा। ठीक है, हम लोगों को B का मान अब ज्ञात करना है। A का मान हम लोगों को 90 मिल चुका है, और B का मान हम लोगों को बताना है। तो B का मान जब हम लोग बताएंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो यहाँ पर जो दिया गया है हम लोगों का इक्वेशन A - B बराबर 27। ठीक है, तो A का मान यहाँ पर आप लोग पुटअप कर दीजिए, तो A का मान कितना है 90, और 90 में से 27 को घटा दीजिए बराबर B हो जाएगा। ठीक है, और जब घटाएंगे तो घटाने पर कितना बचेगा हम लोगों का, तो B बराबर कितना बचता है 63। ठीक है, तो उन संख्याओं को हम लोग देखिए कितनी आसानी से ज्ञात कर लिए हैं। यहाँ पर A और B का मान हम लोगों को मिल चुका है, और फिर उसके बाद आप लोगों को दिख रहा होगा 9 धाम 90 और 9 7 63, इनका जो है HCF भी 9 आ रहा है, और इनका LCM ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा 630 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न भी आप लोगों के एग्जाम में अक्सर पूछे जा रहे हैं, तो इस टाइप को भी आप लोग ध्यान में रखिए। देखिए इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन आप लोगों को बताए जा रहे हैं, जितने भी टाइप के बताए जा रहे हैं, तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इनको आप लोग जो है ज़रूर से ज़रूर तैयार रखें, आपके एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अगले टाइप की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर D, LCM H और HCF H है, तो उनका योगफल कितना होगा।
ठीक है, देखिए इससे पहले योगफल दिया गया था, अंतर हम लोग पता कर लिए थे। अब क्या दिया गया है, अंतर दिया गया है, योगफल हम लोगों को बताना है। तो योगफल क्या होता है, d² + 4HL होता है, वहाँ पर माइनस होता था, सिर्फ इतना का डिफरेंस आया है। चलिए इसको हम लोग प्रश्न से समझते हैं। अंतर कितना, 80, यानी d का मान कितना दिया गया है, 80, ठीक है। और एलसीएम यानी l का मान कितना दिया गया है, 480, और h का मान कितना दिया गया है, 80 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका योगफल डायरेक्टली हम लोगों को बताना है। तो योगफल बराबर क्या हो जाएगा, √d² + 4HL, ठीक है। d का मान कितना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं d का मान है 80, तो ये हो जाएगा 80 का स्क्वायर + 4, h का मान कितना है, 80 है, और l का मान कितना है, 480, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जब हम लोग वर्ग करेंगे 80 का, तो 80 का वर्ग कितना हो जाएगा, 6400, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर 8 चौक 32, 320, यानी 2 0 ये हो जाएगा, और 32 का 48 में गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 1536। कितना हो जाएगा, 1536 हो जाएगा, ठीक है। अब 1536 में 2 0 भी बढ़ जाएगा, और फिर उसके बाद इनको आपस में जोड़ लीजिए, तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा, तो जोड़ने पर ये हमारा आ जाता है 0 0, फिर उसके बाद 6 4 10 के 0, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद कितना 6, और उसके बाद 1 हो जाएगा, ठीक है, 16 हो जाता है, ठीक है। तो इतना आ गया हमारा, और इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 16 का वर्गमूल 4, और 4 0 है, तो 2 0 सिर्फ बाहर आएगा, तो कितना आ जाता है, 400। तो उनका योगफल यानी a + b का मान आपको कितना पता चल चुका है, 400, और यहाँ पर a - b का मान कितना दिया गया है, 80। अगर आपसे उन संख्याओं को पूछा जाता है तो संख्याएँ भी आप लोग इस पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। फिलहाल इसमें हम लोगों को संख्याओं का योगफल ही पूछा था, तो योगफल कितना आ चुका है, 400, और यही हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हम लोगों के, जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, ठीक है। इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आप लोग, जो जितने भी टाइप के आप लोगों को बताए गए, ये सभी आप लोग जो है देख लीजिए, और फिर इसके बाद आप लोगों को इन प्रश्नों पर प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो उन प्रैक्टिस वीडियो के साथ आप लोग ज़रूर जुड़ें, और इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।